हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले क्लास में शुड मॉडल्स भर तक देखे थे। मॉडल भर में सेल देख लिए थे, विल देख लिए थे, कैन देखे थे, शुड भी देख लिए थे। आज आउट टू के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आउट टू के बारे में। आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए नैतिक कर्तव्य, जैसे बी ऑक टू लव आवर कंट्री, तो मेरा नैतिक कर्तव्य है कि अपने देश को क्या करना चाहिए, प्यार लव करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग देखते हैं। मस्ट का रूल नंबर 1 कहता है मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक में ये बाध्यता है। ये जन बस ध्यान रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम बनाने, ऐसे क्वेश्चन बनाने में आसान हो। ठीक ना, इसीलिए हम आपको बता रही हैं। बाध्यता को लिए प्रयोग करते हैं। अगला में मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप सोचते हैं केवल पढ़ रहे होंगे, लेकिन नहीं, इससे ध्यान रखिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा है, तो इसके लिए भी यूज़ करते हैं। अगला में देखिए क्या है जो अगला में मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे सोल्जियर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ये ड्यूटी है, मस्ट का प्रयोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशन मतलब भूतकाल की आदत, अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक ना, यूज टू का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल नाइट, भूतकाल मतलब पिछले से आदत है कि वह 10 बजे तक पढ़ता है, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। यूज टू और यूज टू का प्रयोग यूज टू और यूसेस टू का प्रयोग प्रजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक ना, किसके लिए करते हैं, प्रजेंट एक्शन रूटीन को व्यक्त करने के लिए यूज टू और यूसेस टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ में देखते हैं। अगला जैसे वहाँ पर क्या दिए थे, यूज़ और यूसेस टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए करते हैं। प्रेजेंट एक्शन रूटीन के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। वहाँ पर क्या था, प्रेजेंट एक्शन के लिए, रूटीन के लिए, एक्शन का व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पिछले में क्या देखे थे, यूज टू और यूसेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यूसेस टू स्टडी टिल 10 PM देन गोज टू बेड, ये गलत है। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव, यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव आया तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। अफर्मेटिव में जैसे देखिए, ही यूज टू कम हियर। निगेटिव में देखिए, निगेटिव का यहाँ देख रहे हैं, ही यूज नॉट टू कम हियर, यूज टू निगेटिव सेंस में। बाक केवल देखिएगा, ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग किस तरह करते हैं, जो देखिए, यूज्ड ही टू कम हियर, डिड ही यूज टू, डिड यहाँ पर क्या है, अथी ऑक्सिलरी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, यूज टू कम हियर, यूज यहाँ पर हुआ, यूज टू हुआ, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। अब आप आगे देखते हैं, वर्ब प्लस यूज टू के बाद V1 प्लस ING का प्रयोग होता है, और ये हैबिचुअल एक्शन के लिए दिखाने के लिए। हैबिचुअल एक्शन मतलब कि डेली का दिनचर्या है, उसको दिखाने के लिए। वर्ब यूज टू के बाद क्या प्रयोग होता है, के बाद V प्लस ING यानी ING फॉर्म का प्रयोग होता है, V प्लस ING। जैसे आई एम यूज टू, यहाँ पर लिखा है ना, आई एम यूज टू गो टू, आई एम यूज टू गेटिंग क्या, यूज टू के बाद क्या है, V4 प्रयोग हो रहा है ना, तो यही हम ऊपर में बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे में क्या है, कोई वर्ब एडजेक्टिव, कई बार क्या है, एडजेक्टिव
फ्रेज के बाद टू कब प्रयोग होता है। नोट, यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि V1 प्लस ING का फॉर्म होगा। ठीक ना, यहाँ पर समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे में देखिए, बी यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू, एडिक्टेड टू देखें, और डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये सारे के साथ क्या होता है, टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं हो के V प्लस ING फॉर्म का होता है। मतलब ये सारे जो हम वर्ड पढ़े ना, इसके बाद टू के बाद V1 का प्रयोग ना होकर क्या होता है, ING फॉर्म होता है। जैसे उदाहरण में यहाँ देखिए लिख रहा है, ही एडिक्टेड टू, एडिक्टेड हो गया, एडिक्टेड ऊपर में दिखा है ना, एडिक्टेड टू, एडवर्स टू, अकस्टम टू का भी प्रयोग है, लेकिन इसके बाद ING फॉर्म होगा। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू के बाद क्या होगा, V4 होगा। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग, ड्राइविंग टू के बाद क्या होगा, V4 होगा। यही ऊपर के सेंटेंस में बताना चाह रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पर। और हम पिछले में क्या देखे थे, यूज टू और यूसेस टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक ना, वहाँ तो हम देख ही लिए थे। अब आगे देखें, डेयर और नीड का। अब अगला क्या देख रहे हैं, डेयर और नीड में का यूज़ कहाँ करते हैं। तो डेयर दुस्साहस व्यक्त करने के लिए करता है, और नीड ज़रूरत के लिए। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में होता है। डेयर और नीड का प्रयोग कैसा होता है, मेन वर्ब के तौर पर भी और मॉडल के तौर पर भी। जैसे ही नीड्स मी, नीड्स क्या है, मेन वर्ब हुआ। यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट हुआ। आई क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ फर्स्ट पर्सन के अनुसार। सब्जेक्ट ये हुआ, डस नॉट। डेयर क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, टू गो टू स्कूल। डेयर एंड नीड का प्रयोग क्या करते हैं, मेन वर्ब के तौर पर भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स के भी तौर पर। सी हुआ, डस नॉट हुआ, ये मेन वर्ब क्या हुआ, डेयर और टू गो देयर। यू सेकंड पर्सन हुआ, नीड क्या हुआ, मॉडल हुआ, नॉट कम टुमारो, ये टाइम दिखा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। ठीक ना, नीड और डेयर के। जैसे आई नीड हेल्प हिम, ऑब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट हुआ। नीड क्या है, मॉडल हुआ। हेल्प क्या है, V1 हुआ। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ। तो नीड का प्रयोग, नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। ठीक ना, यहाँ पर इसलिए आई नीड टू हेल्प हिम। नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग क्या है, पॉजिटिव वाक्यों में मॉडल के रूप में नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ये इसका जो ये गलत है, ये सही है। तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा। हम डेली आगे बढ़ते रहेंगे एक एक टॉपिक पर। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत।